हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे आउटलुक को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो पहले कुछ चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं कि आउटलुक होता क्या है। जब हम अपने ईमेल एड्रेस को वाया इंटरनेट एक्सेस करते हैं, अगर इसे डायग्राम में हम देखें तो ये कोई क्लाइंट है और जीमेल सर्वर हमने मान के चला है, तो उस समय हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से एक्सेस करते हैं उसी अपनी वेब सर्विस को, अपनी ईमेल सर्विस को। उस कंडीशन में हमारा या तो HTTPS या तो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल वर्क करता है, और जब तक हम ऑनलाइन होते हैं तभी तक अपने ईमेल को एक्सेस कर पाते हैं। यानी कि ईमेल को रीड करना, राइट करना, जो भी हमको करना होता है उस कंडीशन में हमें ऑनलाइन होना होता है ना। तो इस केस में कुछ हमारा HTTPS काम करता है, जो हमारे वेब पेजेस को, हमारे डेटा को, हमारे ईमेल की इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट में जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हम चाहते हैं कि अपनी डेटाबेस को हम ऑफलाइन पढ़ लें। डेटाबेस को ऑफलाइन पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन एक बार नहीं है तो भी हम उसे लोकली कैश कर लेते हैं, यानी कैश किए हुए डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें आउटलुक की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ये आउटलुक अगर हम बात करें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम XP है तो आउटलुक एक्सप्रेस नाम से फीचर ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। विंडोज विस्ता है तो विंडोज मेल नाम से यही फीचर है। विंडोज 7, विंडोज 8 और उससे हायर वर्जन के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सभी में ये कोई फीचर नहीं है। उस केस में आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना होगा, और MS ऑफिस में ऑलरेडी वहाँ पे MS आउटलुक नाम से एक टूल ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ थर्ड पार्टी कंपनियों के भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, जैसे मोजिला का थंडरबर्ड, और भी अगर आप गूगल पे सर्च करो तो ढेरों ऐसे प्रोडक्ट हमको मिल जाएंगे जिसके थ्रू हम ऑफलाइन ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में रियल में होता क्या है, जब हम ऑफलाइन के लिए कॉन्फ़िगर इसको करते हैं तो HTTP के बजाय हमारा जो प्रोटोकॉल वर्क करता है, एक तो करता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि दूसरा पोस्ट ऑफिस 3। इसके भी अपने वर्जन है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 अभी हम लेटेस्ट में यूज कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ में और समझते हैं। जब हमारे क्लाइंट से डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है, कब की हम बात कर रहे हैं, जब हमने आउटलुक कॉन्फ़िगर कर लिया, उस समय हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। और जब हम अपने जीमेल डेटाबेस से ईमेल या इनबॉक्स, आउटबॉक्स जो भी चीजें हम डाउनलोड करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 हमारा काम करता है। ओके, फिर से मेरे को एक बार समझाने दो अच्छे से। क्योंकि हमारे सर्वर पे अकाउंट होता है, यहाँ पे हमारा एक यूजर होता है, वैलिड यूजर नेम होता है, वैलिड पासवर्ड होता है ना, और हमारा एक डेटाबेस रखा होता है। डेटाबेस मतलब इनबॉक्स है हमारा, आउटबॉक्स है, ड्राफ्ट है, जो कुछ भी चीजें हमारी पड़ी होती है हमारे डेटाबेस के अंतर्गत पड़ा होता है। जैसे ही हम कोई ऑफलाइन ईमेल एक्सेस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर जैसे कि MS आउटलुक हो गया या मोजिला थंडरबर्ड हो गया, हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो उस केस में हमारे ये प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। इन प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे जीमेल से डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करते हैं और लोकली वो कैश करके रख लेते हैं, ताकि अगर एक बार आप ऑफलाइन रहो तो भी अपने मेल को आप पढ़ सकते हो, इवन सेंड कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब आप अटैच होगे इंटरनेट से, तब सेंड रिसीव बटन पे हमें क्लिक करना होगा और तब कहीं जाके हमारी मेल भेजी जाएगी। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट हमारा। अब इसको हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो फिर से अगर हम ध्यान देखें तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, अगर हमारा XP है तो आउटलुक एक्सप्रेस ऑलरेडी है, विस्टा है तो विंडोज मेल नाम से एक फीचर है, उसके बाद के माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कोई फीचर नहीं है। इस केस में आपको या तो MS ऑफिस इंस्टॉल करना होगा या कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक थंडरबर्ड। और इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो पहली चीज तो हमें एक यूजर नेम जो वैलिड होना चाहिए और उससे करस्पॉन्डिंग पासवर्ड जो ऑलरेडी हमारे अकाउंट या बना होना चाहिए। दूसरी चीज हमारी इनकमिंग मेल सर्वर, इनकमिंग मेल सर्वर एड्रेस
उसी तरह आउटगोइंग मेल सर्वर एड्रेस, मेल सर्वर एड्रेस, साथ ही साथ इनका पोर्ट नंबर भी चाहिए। पोर्ट नंबर किसका? इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर का। सो दैट हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर हम जीमेल की बात करें, है ना, हर एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की ईमेल सर्वर की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम जब जीमेल की बात करें तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। आप चाहो तो गूगल पे वो फाइंड कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, और उसी इंफॉर्मेशन को फुलफिल करते हुए आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो हम अपने केस में देखें तो हमने अपने मशीन में MS ऑफिस इंस्टॉल करके रखा है। अगर आप देखो तो मिल जाएगा ये MS ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने कस्टमाइज नहीं किया है, कस्टमाइज करके आप चाहो तो वो ऑप्शन ना लो तो भी संभव है कि आउटलुक आप नहीं चाहते हो तो ना डालो, बट हमारे केस में मैंने सब कुछ डाला है। MS आउटलुक पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए विजार्ड ओपन होता है, और यहां पे मैंने एक ऑलरेडी ईमेल कॉन्फ़िगर करके रखा है। अगर ऐसा ना होता आपके पास तो एक सिंपल सा विजार्ड फॉलो होता, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग फिनिश कर देते। ओके, मैं एक्शन पे जाता हूं, और चूंकि ये देखिए पहले से मैं इसको स्टॉप करता हूं। टूल पे मैं जाता हूं, पहले से ऑलरेडी कोई अकाउंट बने हैं तो उसको आप एडिट डिलीट कर सकते हो या नया क्रिएशन यहीं से कर सकते हो। अकाउंट सेटिंग, और देखिए एक ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना है, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूं। ओके, अब मैं देखता हूं कि कैसे ईमेल एड्रेस अपना और उससे करस्पॉन्डिंग एड्रेस लाइक मेल सर्वर का पोर्ट नंबर, मेल सर्वर का एड्रेस, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जी, जो अपना मेल एड्रेस वहाँ पे जीमेल पे है जी हाँ, यहाँ पे बनाना है, वही चीज हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, उसमें एडिटिंग जो भी करना चाहे आप कर सकते हो। जी हाँ, एक से अधिक भी आप बना के रख सकते हो। उसमें आपको प्रेफर करना होगा, आपको सेटिंग करना होगा कि प्रेफर ईमेल अकाउंट किसे आप कंसीडर कर रहे हो और अल्टरनेट किसे कंसीडर कर रहे हो, उसकी भी सेटिंग आप कर सकते हो। सर लेकिन अपना जीमेल में तो अकाउंट पहले से, तो यहाँ पे क्यों बनाएंगे? जीमेल में आपका अकाउंट, यहाँ पे आपका बना बनाया अकाउंट मैं यूज करूंगा। ये जीमेल में आपका बना होना चाहिए। नहीं, जीमेल में तो बना है जी, तो यहाँ पे फिर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाना नहीं पड़ेगा, वही चीज आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वही चीज, वही इंफॉर्मेशन जो हमारे जीमेल पे वैलिड है, यूजर नेम पासवर्ड, वही चीज यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करना होगा। हमें अकाउंट बनाना नहीं है, यहाँ पे बने हुए अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना है लाइक दिस। ओनली अकाउंट रिमूव हुआ है सर, बट सर जो मेल पड़ी तो यहाँ पर है, और जब भी बंद कर देंगे फिर से खोलेंगे आप लोग। मैं अपना देखो, मैं अपना ईमेल भी क्लियर कर सकता हूँ, बॉक्स भी क्लियर कर सकता हूँ, बट इस सिनेरियो में आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बात समझ रहे हो? क्योंकि हमारी इतनी बड़ी डेटाबेस है, फिर से वो डाउनलोड होगी तो इट मे बी टेक टाइम, बट देयर इज अ रफ आइडिया हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर आउटलुक एक्सप्रेस। ओके, तो MS ऑफिस पढ़ा होना चाहिए, उसमें आपको आउटलुक एक्सप्रेस मिल जाता है। अगर आपका XP है तो जैसा कि मैंने पहले बताया उसको फॉलो करते हैं। टूल्स में जाते हैं, अकाउंट सेटिंग में जाते हैं। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद अब नया अकाउंट बनाने के लिए न्यू पे हम क्लिक करते हैं और ये विजार्ड ओपन होता है। इस विजार्ड को हम नॉर्मली फिलअप नहीं करते हैं, यहाँ पे हम मैनुअल बॉक्स को चेक करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि वाया इंटरनेट हम कनेक्टेड है, पॉप, IMAP और HTTP को यूज करते हुए, या माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज सर्वर बना है। माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज सर्वर की हम बात करें, वो भी एक मेल सर्वर है, ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपने लिए यूज करती हैं, वो पब्लिकली शेयर नहीं होता उनके, हाँ उनकी बिल्कुल 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 आप समझ गया। सो मेरे केस में मैं वही जो पब्लिक वाला है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिल रहा है जीमेल की तरफ से, मैं वही एक्सेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन, नीचे सर्वर इंफॉर्मेशन एंड लॉगिन इंफॉर्मेशन। तो
आपका अकाउंट का नाम है, जो अगर मैं बात करूं तो मेरा अकाउंट नेम है आदित्य KR गौर @gmail.com। ये मेरा, सॉरी यहाँ पे नाम लिखना था हमको, ये मेरा मैंने नाम लिख दिया, और मेरा ईमेल अकाउंट आदित्य KR गौर @gmail.com। अब यहां पे अकाउंट टाइप आप कौन सा ले रहे हो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 IMAP HTTP। सो अगर हम HTTP और IMAP दोनों की बात करें तो इस केस में सिर्फ इतना सा हमको फर्क मिलता है कि यूजर नेम पासवर्ड हम जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में डालते थे तब हम अपना ईमेल एक्सेस करते थे, इसमें हमें ये नहीं डालना होगा। लेकिन जब भी हम अपने डेटाबेस को एक्सेस करेंगे तो ईमेल की रिक्वायरमेंट, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे ऑफलाइन एक्सेस करें। इस वजह से पोस्ट ऑफिस वर्जन प्रोटोकॉल 3 हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि ऑफलाइन भी डेटा हम अपनी पढ़ पाए। जब हम ये बनाएंगे प्रोफाइल तो भी हम भी पॉप को सेलेक्ट करेंगे ना, अब किस के हिसाब से अलग अलग होगा? नहीं, हम जब ऑफलाइन रखने की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हम पॉप वर्जन 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है जो हमारे डेटाबेस को डाउनलोड करके हमारे लोकली हार्ड ड्राइव पे सेव करेगा। उसी तरह इनकमिंग मेल सर्वर जो है हमारा जीमेल का pop.gmail.com। ओके, और इसी तरह आउटगोइंग मेल सर्वर का जो है वो है smtp.gmail.com। कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। तो ये चीज जो अभी आपने बात कही, हर एक मेल सर्वर का अलग हो सकता है। ये तो हमने जीमेल का डाला। अब दूसरी बात ये जनरेट होती है कि ये कहाँ मिलेगा इंफॉर्मेशन, ये इनके वेबसाइट पे मिलेगा। अगर आप गूगल पे फाइंड करते हो तो इनकी ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन हर एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का डिफरेंट हो सकता है। बट मेरे केस में मैं जीमेल का कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो जीमेल का मैंने यहाँ पे लिखा है। और दूसरी बात एक और भी मैं बता दूं कि कुछ भी ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो हमारे कंपनियां हैं, डोमेन है, वो पैसे भी लेती है। अगर हम जीमेल की बात करें तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए, इस वजह से मैं इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप यूजर नेम में कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए जो अकाउंट आपने बनाई है, ठीक है। दूसरी चीज, कौन सा आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर रहे हो, तो जैसे हमने बताया पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 यूज की है। सिर्फ पॉप लिखना होगा आपको। ये मैंने बताया ना कि वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो वेबसाइट ही बताता है कि हमारा इनकमिंग मेल सर्वर एड्रेस क्या है, आउटगोइंग मेल सर्वर एड्रेस क्या है। उसी तरह यूजर नेम, क्योंकि अपने आपने यूजर नेम लिख दिया तो डोमेन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जीमेल लिख दिया है। और जो आपका वैलिड पासवर्ड हो, जैसे मेरे केस में मैं देखता हूं, इस बॉक्स को ऐसे हम चेक रहने देते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास कुछ और बटन है, जैसे आप अकाउंट को टेस्ट करना चाहो तो यही कर लो। हालांकि अभी मेरा अकाउंट पूरी तरह कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, या मोर सेटिंग से जाके कुछ सेटिंग हम और कर ले, या नेक्स्ट करके फिनिश करने के बाद बाकी की सेटिंग करें। अभी पूरी सेटिंग कर देते हैं, बेहतर हमारे लिए यही है। तो हम मोर सेटिंग पे जाते हैं, एक नया विजार्ड ओपन होता है। इस विजार्ड में हमारे 4 टैब हैं। पहला जर्नल टैब, आउटगोइंग सर्वर, कनेक्शन, रिलेटेड, इनको मैं एज इट इज छोड़ता हूं और एडवांस पे आता हूं। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो होता है वो 110 होता है। जब हम उसे थ्रू SSL एक्सेस करेंगे, SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, जिससे सिक्योरली डेटा हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिट हो।
तो अपने आप इसका पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है। जैसे हम HTTP का 80 कहते हैं और HTTPS का 443, उसी तरह। और SMTP का पोर्ट नंबर जो डिफॉल्ट है 25, लेकिन अगर हम बात करें जीमेल की बात करें तो ये हमारा 465 ये है। बाकी की चीजें हम एज इट इज छोड़ देते हैं, इनका अलग अलग मतलब है। तो ओके किया हमने और कंप्लीट हो गया। ध्यान दो हमने क्या किया, मोर सेटिंग एडवांस टैब पे गए, इसको चेक किया, अपने आप ये 995 हो गया और यहाँ पे 465 लिख दिया। और ये पहले ही हमने बताया अलग अलग सर्वर का मे बी पोर्ट नंबर डिफरेंट हो। ओके किया मैंने। ओके करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपने सक्सेसफुल उसे कॉन्फ़िगर कर लिया है, जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी। अब जैसे मैं फिनिश करता हूं, क्लोज करता हूं, तो देखिए यहाँ पे एक बटन मिलता है सेंड रिसीव की। सेंड रिसीव बटन क्या करता है, वो हमारे डेटाबेस को डाउनलोड और पहले से आउटबॉक्स में पड़े हुए अपलोड करने की कोशिश करता है। तो आप अगर इस नोटिफिकेशन एरिया में देखो तो हमारा कुल ईमेल 12 ईमेल में से 5 ईमेल डाउनलोड हो चुके हैं। देखिए ये हमारी डेटाबेस डाउनलोड हो रही है। ठीक, अगर हमने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया होता तो यहीं पे एरर मैसेज हमको तुरंत मिल जाता। और प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर या ईमेल सर्वर का होता है। अप्रोप्रिएट पोर्ट नंबर, इनकमिंग मेल सर्वर और आउटगोइंग मेल सर्वर एड्रेस, तो वो सभी चीजें हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिया। इस प्रकार हमारा मेल डाउनलोड हो रहा है। देखिए हमारे पास कुछ लगभग 6 MB के मेल है, उसमें से अप्रॉक्सीमेट डाउनलोड हो चुका है ऑलमोस्ट। 5 सेकंड रिमेनिंग। एरर कोई आया होता तो एरर यहां पे दिखता हमको। ओके, फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको कि क्या करना होता है। हमें टूल्स पे जाना होगा, अकाउंट सेटिंग पे जाना होगा, नया अकाउंट बनाना है तो न्यू पे क्लिक करते हैं। एग्जिस्टिंग अकाउंट में कोई चेंजेस करना है तो चेंज या रिपेयर का ऑप्शन लेते हैं। उसी तरह आपके पास 2 अकाउंट होता है तो ये देखिए ग्रे आउट है ये, तो किसको डिफॉल्ट आप बना रहे हो, यानी कि किससे डिफॉल्ट मेल हमारा इनकमिंग मेल आए और जाए। डिफॉल्ट किसको प्रेफर किसको कर रहे हो। आपने मान के चलते हम लोग कि 2 ईमेल सर्वर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिए, सॉरी ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर कर दिया इसमें, तो उसमें से कौन सा डिफॉल्ट बने यहां से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी के साथ आप 3-4 हैं तो उनका सीक्वेंस भी रख सकते हो, पहला ये रहे, दूसरा ये रहे, तीसरा ये रहे। ओके, तो अब हमारा जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सभी मेल आ जाएंगे। अब एक बार हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, क्लोज करने के साथ साथ देखिए ये इंटरनेट से हमारा अभी कनेक्टेड है, इंटरनेट से हमारा अभी कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू। मैं इसको ऑफ करता हूं, तो ऑफ करने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं ncpa.cpl और ये वाईफाई को मैं कर देता हूं डिसेबल, जिसका मतलब ये है कि अब हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या हम अपना मेल पढ़ पाएंगे? तो फिर स्टार्ट और आउटलुक पे चले जाते हैं। आउटलुक पे जाने के बाद हम देखते हैं, सॉरी ये कुछ कि जो अभी अभी जो हमारा मेल आया है वो तो सबका सब यहां पे पड़ा है। थोड़ा सा टाइम लेता है और कई बार तो ये होते हैं कुछ ऐसे चीजें होती है जो पूरी तरह डाउनलोड नहीं होती, कुछ शॉर्ट जो लिंक हाइपर लिंक मिल जाती है। उसका एरर मिलता है कि उसके लिए अपने को नहीं, ज्यादातर चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे मेरा कुछ अटैचमेंट है, देखिए ये अटैचमेंट हमारा आ गया है ना। उसी तरह अगर हम ऊपर वाला देखें, अटैचमेंट आ गया, क्लियर। ऐसे ही जितने भी हमारे मेल पड़े हैं, इनबॉक्स आउटबॉक्स, किसी को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, आप चाहो तो फिल्टर कर सकते हो, फिल्टरिंग करके अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें एडवांटेज हमको क्या मिला कि ऑफलाइन हमने ईमेल को अपने एक्सेस किया। अब मैं मान के चलता हूं जब मैं अपने ऑफिस पीरियड में होता हूं तब पूरे डेटाबेस को देख लेता हूं, और जब मैं घर पे जाता हूं तो चूंकि घर पे मेरे इंटरनेट का कनेक्शन है नहीं, तो
मैं आउटलुक कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, सभी मेल आ जाते हैं, मैं घर पे उसे पढ़ लेता हूँ, बाकायदा उसकी रिप्लाई करता हूँ और यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्शन करने के बाद सेंड रिसीव बटन पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे हमारे इनकमिंग, देखिए यहाँ पे एरर मैसेज इसलिए मिल रहा है कि हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं, अपने आप वो मेल हमारे सेंड कर दिए जाते हैं। तो देखिए फिर से मैं उसको सही करता हूं, अपने एडाप्टर को, नेटवर्क एडाप्टर को इनेबल करता हूं और ये कनेक्ट हो जाएगा। हमें लगता है वाईफाई बंद हो गया अपना। तो ये एक रफ आइडिया, एक बेसिक स्टेप्स हमने बताया कि कैसे आउटलुक को कॉन्फ़िगर करते हैं। सर अपन जैसी नेटवर्क में आते हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है कि जी नहीं, हमको करना होता है, इस बटन पे हमें चेक करना होता है, नहीं, क्लिक करना होता है। मतलब अपन को लॉगिन होना पड़ता है। नहीं नहीं, अब बार बार आपको हमने फिर से पासवर्ड कहाँ डाला, देखिए मैं एग्जिट होता हूँ, मैंने कहीं फिर से पासवर्ड डाला नहीं, मैं स्टार्ट पे जाता हूँ, आउटलुक पे जाता हूँ और सब आ गए। क्या मैंने यूजर ने पासवर्ड डाला? नहीं डाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको कॉन्फ़िगर करके रखा है और उस प्रोटोकॉल्स के बदौलत वो चीजें हमारी डाउनलोड हो गई। जैसे इसमें कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो मेन आईडी में से तो डिलीट नहीं